नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग बहुत अच्छे हो और मेरी ट्रिप की रील्स देख के आप लोग और भी एक्साइटेड हो इस वीडियो के लिए। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस ट्रिप के बारे में पूरा एडवाइस करूंगी आपको, कैसे बनाना है आपको आइटिनरी और कैसे होनी चाहिए एक वेल प्लान ट्रिप। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एजेंट से। तो एजेंट, हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि एजेंट को बिल्कुल चूज ना करें। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। दुबई और अबू धाबी ये सारे प्लेसेस बहुत ही पास में हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट मिलती है, डायरेक्ट फ्लाइट्स। और वहाँ भी जाके आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं, क्योंकि मोस्टली हिंदी स्पीकिंग लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एजेंट जो भी आपको प्लान्स देंगे वो अपनी कन्वीनियंट अपने रेट्स के हिसाब से देंगे, विच इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू हायर। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, आप अपने डेज देख लो, आप अपने आने जाने की फ़्लाइट्स बुक कर लो, अपना एकोमोडेशन बुक कर लो, और किस दिन क्या एक्टिविटी करनी है वो चीज़ प्लान कर लो। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको हमने रिकमेंड की, उसमें क्या होता है कि जो एजेंट है वो आपको हेल्प करते हैं होटल के लिए। तो उसके लिए मैं आप मोस्टली एडवाइस करूँगी कि आप गूगल मैप से जाओ और जो भी चीज़ें आपकी मेट्रो के पास है या जो भी आपने आइटिनरी में अपना प्लेस चूज़ कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ही होटल सेलेक्ट करिएगा। बार बार होटल चेंज करने वाले प्रोसेस में मत जाइएगा, अदरवाइज़ वो आपको ट्रबल करेगा कि आप एक दिन यहाँ रुक लो, एक दिन वहाँ रुक लो। वो आपके लिए ट्रबल सिचुएशन होगी। आप जहाँ के लिए बुक कर रहे हो पूरा डे। मेरी रिकमेंडेशन होगी, अगर आप अबू धाबी में हो तो यास आइलैंड इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस। वहाँ पे आपको फ्री बसेस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और जब आप दुबई में हो तो डाउनटाउन इज़ द एरिया। या फिर आप बर्दवी में भी जा सकते हो, क्योंकि वो भी अफोर्डेबल होता है, वहाँ पर भी कई लोग रुकते हैं। तो वो दोनों प्लेसेस आप चूज़ कर सकते हो। और पूरी आइटिनरी में आप कोशिश करो कि 1 या 2 होटल में ही आप अपना ख़त्म कर लो। उसके बाद होता है आपका ये प्लान कि आप जब एजेंट के थ्रू बुक करते हो तो आपको फ़्लाइट कौन सी लेनी होती है। तो हमारी रिकमेंडेशन है, अगर दोनों तरफ आप प्लान कर रहे हो, अबू धाबी और दुबई सेम ट्रिप में, तो आप अबू धाबी फर्स्ट जाओ, फिर उसके बाद दुबई जाओ। सो दैट कई लोग क्या करते हैं, दुबई जाते हैं फिर 1 दिन का ट्रिप लेके अबू धाबी जाते हैं, तो वो आपको महंगा पड़ता है उल्टा। आपको फ़्लाइट भी अबू धाबी की सस्ती मिलेगी और आपका एक बार आना जाना भी बच जाएगा। लाइक एक बार ही जाना होगा आपको अबू धाबी से दुबई, तो वो भी आपको चीपर पड़ेगा। और आप थोड़ा सा एनर्जेटिक रहते हो, तो जो इनके थीम पार्क्स हैं अबू धाबी में बड़े बड़े, वो आप फर्स्ट डे सेकेंड डे में निपटाते हो, तो आपको मज़ा आता है, आप थके हुए से फील नहीं करोगे। तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। और एवरीथिंग इज़ इन अबू धाबी इज़ वेल प्लान। तो वो आपका एजेंट में भी आपको इतने अच्छे से रिकमेंड ना करे जितना हमारी आइटिनरी जो मैं आपको एक्सेल पे शेयर करूँगी इस वीडियो में, उसको आप देख के समझ पाओगे, आपके लिए वेल प्लान्ड होगा। और दूसरा, अगर आपको राइड्स नहीं पसंद है, आपके साथ बच्चे हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, तो आप फेरारी स्किप कर सकते हो। अगर आपके साथ बच्चे नहीं है और आप राइड्स बहुत पसंद करते हो तो आप वार्नर्स ब्रदर स्किप कर सकते हो। लेकिन सी वर्ल्ड इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस, वहाँ आपको जाना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जी हाँ, बिल्कुल। वो नया प्लेस खुला है तो अभी बहुत सारे लोगों ने कवर नहीं करा है, बट आई वुड से कि हमारी ट्रिप की जो सबसे बेस्ट मेमोरीज हैं, दोज आर फ्रॉम द सी वर्ल्ड। यस। सो ये हो गया, आपको एजेंट हायर नहीं करना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट था। हम मूव करते हैं अब सेकेंड सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा जो हम आइटिनरी बनानी है वो कैसे बनाना। तो मैं जैसे आपको ये एक्सेल दिखा रही हूँ, ये आपको लिंक पे दिख रहा होगा। उस एक्सेल में आपको दिख रहा है कि हमने सबसे पहले किया सी वर्ल्ड, फिर हमने किया सेकेंड डे वार्नर्स ब्रदर, थर्ड डे हमारा था ग्रैंड मास घूमने का, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा वेल प्लान्ड है। धूप होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी कनेक्टिविटी कर रखी है, जिससे आप अंडरग्राउंड जाते हो मॉल वॉल के थ्रू, तो आपको बहुत अच्छा व्यू आता है, वो है। और फिर हमने ग्रैंड एमिरेट्स होटल किया था। आप चाहो तो ये 3 प्लेसेस 2 डेज़ में भी कवर कर सकते हो, वो भी आपका ईजिली डुएबल है। और एक जगह थी यास आइलैंड में ही, यास बीच भी, जो हमने मतलब मॉर्निंग में कवर किया था। मतलब हमने वो सी वाला वेदर एंजॉय किया था, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यास मरीना भी हम गए थे, वो नाइट क्लब्स के लिए फेमस एरिया है। वहाँ पे जाके आप अपना डिनर कर सकते हो, यू कैन हैव सम टाइम टू चिल आउट, वो भी एक अच्छी एक्टिविटी है। अबू धाबी मैं कहूँगा कि 2 से 3 दिन इज गुड एनफ। यस एंड देन यू कैन ऑलवेज मूव बैक टू दुबई। यस। सो फिर उसके बाद हमने दुबई में जो हमारे एक्सेल में दिख रहा है आइटिनरी में था, हमने जाते ही नाइट हमें, क्योंकि नाइट हमारे पास बच रही थी, तो हमने फाउंटेन शो देखा।
जो कि मस्ट रिकमेंडेड होता है। ऑब्वियसली सारे लोग आपको रिकमेंड करते होंगे। नियर बुर्ज खलीफा आपके उस पर LEDs जो लगी है वो आपको डिस्प्ले कराती हैं कई सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डे था वो हमने स्टार्ट किया था बुर्ज खलीफा से। फिर हमने बुर्ज खलीफा पे जो हमने बुकिंग होती है मैक्सिमम लोग कराते हैं 124 टॉप व्यू वाली बुकिंग, जिसमें क्या होता है आपको लाइन लगानी पड़ती है, वो प्रीमियम फीलिंग नहीं आती है। इंस्टेड ऑफ आप ज़्यादा पे कर रहे हो फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप भीड़ में उस व्यू को एंजॉय कर रहे हो। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उस आइटिनरी के लिए चूज़ करिए एटमॉस्फेयर को, जो कि आपको बिल्कुल बढ़िया सा व्यू देगा। ये एक रेस्टोरेंट है, इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है उनकी वेबसाइट पे जाके, और ये 15 से 20 डेज़ पहले ही आपको करानी पड़ेगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उनको एक मेल करना होता है और वो कंफर्मेशन देते हैं कि आपकी सीट बुक हो गई है। इसमें आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आप चाहो वो एंजॉय कर सकते हो। गोल्डन कॉफ़ी जो दुबई की मोस्ट फेमस कॉफ़ी है वो भी आपको वहाँ पर मिलेगी, तो आप जाइए और उसको ज़रूर एंजॉय करिएगा। मैं आपको पूरा लिंक शेयर कर दूँगी, अगर आप चाहोगे मोर डिटेल वीडियो इसके बारे में तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। एग्जैक्टली, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं कि आइटनरी आप जब भी बनाओ तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि आप फ्लाइट और होटल्स की बुकिंग कर लो अपने डेज प्लान के हिसाब से। आपको पूरा अमाउंट पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही नॉमिनल अमाउंट लाइक 1000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ दे के अपनी फ़्लाइट का टिकट होल्ड करा सकते हो ऑन द सेम प्राइस। होटल में भी आपको प्री पेमेंट कुछ नहीं करनी है, यू कैन जस्ट बुक। वो एक डेट लिमिट आपको दे देते हैं, बिफोर दैट डेट लिमिट यू हैव टू पे। तो आपको ये सारे डील्स अगोडा MMT के थ्रू मिल जाएगी। हमने उन्हीं से किया था, कुछ चीज़ें हमने प्री बुक नहीं किया था, तब हमें आइडिया नहीं था, तो हमें वही होटल्स डबल रेट में भी कभी कोई मिले, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको वो अवॉइड करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये वीज़ा अप्लाई कर दिया और उसके आने के पहले का प्रोसेस है ये सारा। तो आप अगर बुक आपने अपना प्लान कर लिया है, ट्रिप आपके माइंड में कब है, तो आप ये सारे काम पहले ही कर लेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैंने आज भी पढ़ी थी और कुछ लोगों से सुनी थी, अगर आपके पास US वैलिड वीज़ा है और कनाडा काइंड ऑफ जो गुड कंट्रीज है उनके वीज़ाज है, तो आपका दुबई का वीज़ा सस्ता पड़ सकता है, आपको ऑन अराइवल भी पड़ सकता है, चीपर भी पड़ सकता है। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर आपके पास है तो आप अननेसेसरली ज़्यादा पे करके मत जाइएगा। यू शुड गो एंड वॉच दोज रूल्स। या दूसरा ये कि आइटनरी प्लान करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। वेदर कैसा है, अगर बहुत हॉट वेदर है, ऑल्दो दुबई में आपको टैक्सीज कैब्स हर जगह मिल जाएंगी, बट एट मोमेंट्स खुले एनवायरमेंट में मान लीजिए आपको 1.5 किलोमीटर चलना पड़ जा रहा है, लेट्स से मेट्रो से किसी पर्टिकुलर कैब पिकअप पॉइंट तक या कैब से आपको दूसरे किसी कनेक्टिंग पॉइंट तक जाने में अगर 1-1.5 किलोमीटर भी चलना पड़े, सो इट्स बिकम वेरी टफ, यू विल स्टार्ट सिटिंग एंड ऑल, है ना। तो आप वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि आपको चलना है। दूसरे जो मेजर अट्रैक्शंस है वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ चलना पड़ेगा, चाहे आप थीम पार्क जाओ, चाहे आप दुबई मॉल जाओ, चाहे बुर्ज खलीफा के लिए आप जाओ, सारे प्लेसेस पे यू हैव टू वॉक ए लॉट। सो अपनी कैप्स हो गए, सनग्लासेस हो गए, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रखिए। पानी पानी वहाँ बहुत महंगा है कुछ जगहों पर, स्पेशली जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं लाइक थीम पार्क्स और जो भी वेल प्लान चीज़ें हैं उनमें पानी आपको लाइक 10 दिरहम, सो अराउंड 220 का एक छोटा बॉटल वो मिलता है। तो आप पानी अपने साथ रखिए। होटल्स में अगर आपको मिल रहा है वहाँ से आप कैरी करके चलिए, और मतलब इतना तो आप कैरी नहीं कर सकते बट स्टिल जितना आप कैरी कर सकते हो वो करिएगा। नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप पे आपको सस्ता भी मिलेगा, तो अगर आपके नियर बाई ग्रॉसरी शॉप है जो आपने होटल्स के पास ली है, और होटल हमेशा आप मेट्रो के पास लेना, सो दैट आपको वो फेयर बच सके कि आप बार बार टैक्सी करके मेट्रो आ रहे हो फिर जा रहे हो। क्योंकि हमने जो होटल लिया था वो एकदम बगल में लिया था, तो वो हमारे लिए बेस्ट डिसीजन था। तो आप भी अपने गूगल मैप से होटल वहीं सेलेक्ट करिएगा और उसी हिसाब से ही आप ड्रिवन करिएगा अपने प्लान को। लोग ग्रुप में जा रहे हो तो आपके लिए टैक्सी बेस्ट है, बिकॉज वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 लोग हो या 3 लोग हो तो आपके लिए मेट्रो बेटर रहेगा। बट आप दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा को मेट्रो से अवॉइड करिएगा, उसमें बहुत चलना पड़ता है, तो प्लीज़ यूज़ टैक्सी ऑन दैट टाइम। वो आपका कॉस्ट। अच्छी चीज़ टैक्सी के बारे में ये थी कि कोई भी टैक्सी वाला मना नहीं करता, आप बस रोको, हाथ दे दो, रोको और बैठ जाओ, अपनी डेस्टिनेशन बताओ। नोबडी वुड आस्क यू टू कम आउट। कोई आपको डिनाई भी नहीं करेगा कि हम यहाँ नहीं जा रहे। तो वो बहुत अच्छा सिस्टम था उनका। आपको इवन 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर जितना भी जाना है वो सबके लिए रेडी रहते हैं, उनके यहाँ रूल्स है वो, तो वो चीज़ अच्छी थी उनकी।
उसके बाद आइटिनरी में हमने ओपन प्लेस भी सिलेक्ट किया था, लाइक मिराकल गार्डन। वो हमें दिन में करना पड़ा था, हमारी आइटिनरी में वो हमने दिन में सिलेक्ट किया था, तो वो मौसम के हिसाब से हमें थोड़ा सा हॉट लगा। एग्जैक्टली हम करना नहीं चाह रहे थे, बट हमारे पास और कोई टाइम बचा नहीं था, और क्योंकि आप बार बार जाते नहीं तो ये था ठीक है, विल टेक दैट थिंग। बट एडवाइजेबल है कि मिराकल गार्डन जैसा एरिया हो गया जहाँ आपको खुले में तो छाता ले सकते हैं, हैव समथिंग, कैप हो, सनग्लासेस, बट इट विल बी स्टिल हॉट। दिमाग में आप तो हमने उसमें बैटरी रिक्शा भी चलता है, वो कर सकते हैं। हमने वो किया था, वो 40 दिरहम का था, तो आपके लिए वो भी आसान है अगर आप जल्दी कवर करना चाहते हो और धूप को भी अवॉइड करना चाहते हो, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है, वो कर सकते हो आप। दूसरा, आप रो क्रूज़ और डिज़र्ट सफारी को आपको शाम को ही करना है, तो उसके लिए आपका एक ऑप्शन बन सकता है कि आप कोई भी एजेंट या ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आप बेस वाला पैकेज सिलेक्ट करो, एंड देन वहाँ पर जाके आप प्रीमियम उसके लिए उनसे बात कर सकते हो, उनको बार्गेन कर सकते हो थ्रू द कैश। तो आपको उस टाइम पे कैश कैरी करके ही चलना है। कैश में वो आपको थोड़ा चीपर रेट पे प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स से जैसे डिज़र्ट सफारी का 320 वाला प्रीमियम पैकेज था, लेकिन मान लो बेसिक आपने लिया है 210 का, तो वो आपको 320 की जगह 300 या 290 में भी दे सकते हैं, एज पर योर बार्गेन स्किल। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने ट्रिक्स में। एग्जैक्टली। सो ये पार्ट जो हमारा पेमेंट में भी आता है, पेमेंट की आपके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो आप कोई इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करोगे, फॉरेक्स कार्ड जिन्हें हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जैसे हमने यूज़ करा था न्यू ग्लोबल कार्ड, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। उसमें आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हो ऑन एनी ATM। यू कैन ऑल्सो डू द पेमेंट यूजिंग वाईफाई या पिन इंसर्ट करके कार्ड आप वो भी पेमेंट कर सकते हो। और थोड़ा कैश एडवाइजेबल है, 1000-2000 दिरहम आप अपने साथ लेके चलो। रीजन भी कि कई जगह पर कैश पेमेंट प्रेफर करते हैं, दे गिव यू डिस्काउंट, और कार्ड पे 2.5% के आसपास वो ट्रांजेक्शन फीस चार्ज कर लेते हैं। जैसे हमारे केस में हुआ था कि 2 मरीना और डेजर्ट सफारी में जब हमने अपग्रेड करा, दे वर लुकिंग फॉर द कैश, सो हैव सम कैश विद यू। केवल ऐसा ना करो कि कार्ड पे चले जाओ या पूरा कैश ही लेके चले। और दूसरा, अब मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके सब कुछ अपना प्लान कर सकते हो, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है क्लूक, जो है KLOOK। ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करेगी ऑनलाइन बुकिंग करने में, और आप अपने थीम पार्क्स और अपने विजिट प्लेसेस वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वो आपको कॉम्बो ऑफर्स देते हैं, वो आपको बहुत सारे यू कैन से फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देते हैं जिसमें आप मूव कर सकते हो अपनी आइटिनरी। तो वहाँ से जाके आप पहले ही से बुक कर लो, वो INR में आपका पेमेंट ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, इसमें पॉइंट ये भी है कि अगर आप आइटिनरी प्लान करो तो कुछ मेजर अट्रैक्शंस हैं, जैसे थीम पार्क्स हो गए अबू धाबी के, या जैसे बर्ज खलीफा हो गया, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर हो गया, इनके टिकट्स आप पहले से ही बुक करा लो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते भर की टिकट सोल्ड आउट। यस। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना कि इनफैक्ट सोल्ड आउट नहीं भी हो तो भी क्या होता है कि आप भीड़ में जाके वहाँ लाइन में खड़े हो गए, तो वो चीज़ आपके लिए अवॉइड हो जाती है। आप लाइन नहीं लगानी पड़ती, आपके पास ऑनलाइन आप सीधे जाओ, स्कैन कर लो। बट ये है कि आप हर जगह का मैप जरूर लो, वहाँ पर हर एक चीज़ की एक आइटिनरी है, जो अगर आपके पास नहीं है, आप ऑनलाइन बुक तो करा लिया, आपके पास स्कैनर है सिर्फ, आप स्कैन करके अंदर चले गए तो आप ब्लैंक हो जाओगे, है ना। वहाँ पर हर चीज़ बहुत बढ़िया से वेल प्लान्ड है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको पता नहीं कहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आपने वो प्लानिंग पढ़ी नहीं। तो अब बेटर है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कराओ, बट आप एक बार काउंटर पे जहाँ पर लाइन नहीं लगी है, दूसरे जो आपको हेल्प करते हैं उनसे जाइए और वो मैप और या फिर वो जो भी ऑप्शंस है वो ज़रूर लीजिए उनसे। फ्लाइट टिकट, तो फ्लाइट टिकट हमने कराई थी MMT से, और हमें अच्छे डिस्काउंट, अच्छे ऑफर्स मिल गए थे, क्योंकि हम पहले इस टिकट को होल्ड कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन सी टिकट हमें बेटर पड़ेगी। और आबू धाबी हमें चीपर पड़ा था जाने में, हमें आबू धाबी कवर भी करना था, तो हमने पहले आबू धाबी सेलेक्ट किया। फिर हमारे प्लान में शारजहाँ भी था, हाउएवर हमने उसको कवर नहीं किया, क्योंकि हमने बहुत कुछ ऐसे ही कवर कर लिया था जो शारजहाँ जैसा था, जैसे लोगों के रिकमेंडेशन के हिसाब से, तो हमने शारजहाँ स्किप कर दिया था। आप भी ऐसे ही प्लान कर सकते हो अगर आपके पास 8 to 9 डेज़ हैं। अगर आप 8 से 9 डेज से कम है तो आप केवल दुबई जाओ, या आपके पास 3-4 डेज है केवल, तो आप केवल आबू धाबी जाओ, के हिसाब से बुक कर सकते हो। उसके बाद है होटल वर्सेस अपार्टमेंट, आपको क्या लेना चाहिए। तो हमारा रिकमेंडेशन है कि अगर आप वेजिटेरियन है केवल, तो आप अपार्टमेंट की तरफ जाइए, बिकॉज आप वहाँ पे कुक कर सकते हो, आप अपने कुछ रेडी टू ईट मटेरियल ले जा सकते हो। लाइक हमने कप्पा नूडल्स ले गए थे, कुछ लोगों को राजमा या छोले के पैकेट्स पसंद है तो ले जा सकते हैं, और अपार्टमेंट में आप ईजिली कुक कर सकते हो, वो आपको चीपर भी पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू होटल। पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए बाहर भी अच्छे ऑप्शन है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी अपनी जगह सुटेबल है।
कुछ अच्छे होटल्स आपको पहले बुक करने पड़ेंगे, 0 पेमेंट देके आप अगर ट्रिप 2 मंथ पहले प्लान कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा ऑप्शन बनेगा। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कैब करो, चाहे आप मेट्रो करो, चाहे ट्रैम, चाहे जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यस आइलैंड में हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि यस आइलैंड में उन्होंने अपनी खुद की एक फ्री बस ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है। तो अगर आपको एडवेंचर पार्क्स कवर करने हैं, यू डोंट बी एनी इशू। आपके होटल में कुछ नियर बाई ही कोई पिकअप पॉइंट होगा जहाँ पे आपको फ्री बसेस मिल जाएंगी। जस्ट गो एंड यू वुड बी रीचिंग टू यू। फूड का वैसे हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। ऑब्वियसली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजिटेरियन खाना भी अच्छे से अवेलेबल है, बट अगर आप खुद भी कुक करना चाहते हो, है ना, तो यू ऑलवेज गेट सम ग्रोसरी स्टोर्स नियर बाय। मेट्रोज में आपको मिल जाएंगे। अगर आप डाउनटाउन जैसे एरिया में रह रहे हो तो थोड़ा सा वॉक करके ही आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर मिल जाए। तो ऑलमोस्ट अच्छे, जैसे हमारे इंडिया के रेट से ऑलमोस्ट उसी रेट में आपको खाने पीने की क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे विच आर रेडी टू ईट। और सारे यूटेंसिल्स अगर आप अपार्टमेंट में स्टे कर रहे हो वो सारे आपके साथ ऑलरेडी हैं, आप यूज़ करो, खाओ एंड यू वोंट फील कि आप इंडिया से बाहर हो, आपको कोई खास प्रॉब्लम आनी है। और उसके बाद हमारा एक मेन टॉपिक है वैट, जो आप देखते ही होंगे कई जगह की दुबई में वैट बहुत ज़्यादा नहीं और है भी तो आपको रिफ़ंड हो जाता है आप अगर टूरिस्ट हैं। बट इसमें एक क्लिक है कि आपका वैट तभी रिफ़ंड होगा जब आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा है जिसमें 50 दिरहम से ज़्यादा वैट आ रहा है। अगर उससे कम है तो आपका वैट रिफ़ंड नहीं होता है, तो वो बिल आपके लिए यूज़लेस होता है। तो आप 50 दिरहम से अगर ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं तो अपना बिल संभाल के रखिए। और जब एयरपोर्ट पे जाइए वहाँ एक ग्रीन प्लैनेट आपको काउंटर मिलेगा, वहाँ पे वो आप बिल शो करिए, आपका पैसे वापस आ जाते हैं। वो वापस आने के भी 2 तरीके होते हैं, एक है कैश और दूसरा आप कार्ड में पेमेंट ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको कार्ड में बोलेंगे कि आपने कार्ड की डिटेल्स दे दो, हम वहाँ पे दे देंगे। बट हमने जो एनालिसिस करी है उसके हिसाब से आप कैश इज़ प्रेफरेबल बिकॉज आपको इंस्टेंट मिल जाता है। एक बार आपने वो लैंड छोड़ दिया सो यू डोंट फाइंड एनी वे टू कनेक्ट विद देम, एटलीस्ट आई डोंट नो, है ना। सो पता नहीं वो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बेटर है कि आप उनसे बोलो कि आप हमें कैश में पेमेंट करें। थोड़ा सा वो टाइम आपसे लेंगे बट यू विल गेट योर मनी बैक। यस, वो एक कंफर्मेशन है कि आपके पैसे आपके पास आ गए। हालांकि हमारा बहुत ज़्यादा रिफंड नहीं था, बट बहुत ज़्यादा रिफंड भी हो तो भी आपके लिए कैश मुझे लगता है ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आप एक सेफ जोन में हो कि आपके पैसे आपके हाथ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप अपने प्लान्स को और अच्छे से बना सकते हो। मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ें आपको शो कर चुकी हूँ कि एक्सेल कैसे रहेगा, आपको क्या क्या चीज़ें कैसे प्लान करनी है, वैट का कैसे ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको वेदर, जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि गर्मी बहुत है तो वेदर का बहुत ध्यान रखना। अवॉइड इन हॉट वेदर्स, आप नॉर्मल वेदर्स में जाइए। हम स्टार्ट अक्टूबर में गए तो वेदर नॉर्मल था बट बहुत ठंडा नहीं था। तो अगर आप हाई पीक सीज़न में जा रहे हो तो वेदर अच्छा होता है, पर उसमें आपको बहुत 3-4 टाइम्स कॉस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप उतना बियर करने के लिए रेडी हो तो आप ठंड में जा सकते हो। अदरवाइज हम जिस वेदर में गए अक्टूबर वो भी बहुत अच्छा वेदर था, आप उसको एंजॉय कर सकते हो अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो। गर्मी लेकिन बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है गर्मी में। गर्मी में तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा वहाँ अट्रैक्शंस ओपन भी रहती हैं। दिस टाइम इज फाइन। अक्टूबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको गोल्ड शॉपिंग करनी चाहिए दुबई में या नहीं, ये हमने कई जगह देखा कि गोल्ड सस्ता नहीं पड़ता दुबई में, बट ये सारे फॉल्स स्टेटमेंट है। आप किस शॉप से शॉपिंग कर रहे हो, कितना मेकिंग कॉस्ट आपने दिया है, कितना क्या रेट उस समय चल रहा है दुबई में, तो ये सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेटिव होती है। अगर वो उस कैलकुलेशन में जाएंगे, आप कुछ बड़ी शॉपिंग कर रहे हो तो आपके लिए वो इफेक्टिव होगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप वो भी माइंड में रख सकते हो कि आप गोल्ड शॉपिंग कर सकते हो वहाँ पर अगर चाहो तो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एग्जैक्टली, करना ही चाहिए थोड़ा गोल्ड। यस। तो आपकी दुबई की ट्रिप में सबसे मेन चीज़ यही है कि आपकी दुबई ट्रिप का खर्चा केवल नहीं है, वहाँ पर आपकी शॉपिंग जो देख ही सकते हो। हमने गोल्ड का एक स्टैंड कर लिया है, जस्ट किडिंग, ऐसा करिए। सो आई बिलीव तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आप अगर प्लान कर रहे हो। आपके कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम मे बी इसमें स्किप कर गए हों, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए और मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूँगी। डे 1 के मैंने बना दिया, डे 2 का बना दिया है, बाकी वीडियो में बनाती रहूँगी तो वो आपको और इन्फॉर्मेशन देगी। इस वीडियो में अगर और कुछ चाहिए तो आप हमें बताइएगा। फॉरेक्स के बारे में पता करना हो, कार्ड कैसे बनाना, वो सारा वीडियो हम बना सकते हैं अगर आप हमसे पूछोगे तो इतना देखने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Yes. नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो, कोई एरिया जहाँ पे आपको कंफ्यूजन नॉट ओनली द ट्रिप, वी आर रेडी फॉर एवरी टाइप्स ऑफ डिस्कशन। आप बताओ, हम उसके लिए अपने कंटेंट को रेडी करेंगे और आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर देंगे। वो हमने काफी कुछ क्वेरीज का आंसर करा है। थैंक यू अपना समय देने के